हेलो दोस्तों, मैं आशीन वरनवा में सबका स्वागत है। आज मैं एक स्टोइक दर्शन, स्टोइक मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ। एंड मैं जो है कोटेशन से शुरू करने वाला हूँ। तो कोटेशन कुछ ऐसा है कि हाउ लॉन्ग विल यू वेट बिफोर यू डिमांड द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। ये एपिक्टेटस इनका वक्तव्य था। आप और कितने लंबे इंतज़ार करने वाले हो बिफोर यू आस्क और बिफोर यू डिमांड द एब्सोल्यूट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और कितना इंतज़ार आपको करना है बिफोर और उससे पहले कि आप अपना खुद का जो बेस्ट वर्जन लेके आओ, और कितना वक्त आपको चाहिए आपका बेस्ट वर्जन सामने लाने के लिए। अभी जब ये बोला जा रहा है, हमें जनरली ऐसा समझ में आता है कि शायद हमसे ऐसा डिमांड किया जा रहा है कि यू हैव टू बी बेस्ट एट द थिंग दैट यू आर डूइंग। आपके जॉब में आपको बेस्ट होना है, आपके स्टडीज़ में बेस्ट होना है, आपको अपने रिलेशन्स में बेस्ट होना है, रिलेशनशिप वगैरह, या फिर आपका आउटसाइड वर्ल्ड में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया जाता है, एक तरीके से आपका रोल्स जो है आप प्ले करते हो, उस तरीके से आपको बेस्ट होना है। या फिर आपको एकदम जिम में जाके एकदम जैक्ड अप हो जाना है, एकदम बहुत अच्छा सा बॉडी बना लेना है, पब्लिक स्फीयर में जाके बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाना है, या फिर सोशली एक्सट्रीमली एक्सेप्टेड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल हो जाना है। Actually, when it comes to Marcus Aurelius or the Stoic philosopher Epictetus in this particular context, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला था। क्यों? हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे। क्योंकि ये सब जितना चीज़ हम लोग बोल रहे हैं ना, these are something that comes from outside, ये जो है बाहर से आता है, हमारा अंदर का नहीं है। तो कुछ अगर बाहर से आता है तो वो छीन भी जाता है, और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता है। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये ऐसा बाहर का चीज़ के ऊपर वो लोग बात नहीं कर रहे थे। दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, इनर सेल्फ। तो उन्होंने जब इनर सेल्फ का बात आता है, वो लोग उन्होंने बहुत सारा बात बोले थे, बट आज मैं एक पर्टिकुलर मुद्दे पे चर्चा करने वाला हूँ कि हम लोग जो है खुद को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, और थोड़ा बेटर वर्जन ऑफ अपना जो है निकाल के ला सकते हैं। तो वो क्या है? बेसिकली देखिए, हम लोग एक चीज़ करते हैं, अक्सर करते हैं, हम सबको ही मोटा मोटी करते हैं, वो है विक्टिम रिप्लेसमेंट और स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का अर्थ क्या है, या फिर विक्टिम रिप्लेसमेंट का अर्थ क्या है? बेसिकली ये है रिच रेना जेरार्ड, एक फिलोसोफर, उनका वक्तव्य था। तो उन्होंने कुछ ऐसा दर्शाया था कि हम लोग, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में आपका बॉस सबसे बुरा बर्ताव किया, या फिर आपका कोई करीबी दोस्त आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड वाइफ, उनके साथ आपका रिलेशन कुछ ख़राब हुआ, या फिर कुछ भी ख़राब हुआ, और वो गुस्सा, मान लो आप बॉस का ही मान लो बात, बॉस ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, जैसे उनको नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट आपके हिसाब से वो सही ट्रीटमेंट नहीं था, और आपके बड़े दिल में वो जो बात है लगा। अभी हमारा ह्यूमन बींग्स का जो इंस्टिंक्ट होता है कि हम लोग स्केल को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, राइट? कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हम लोग इक्वल गुड करने का प्रयास करते हैं जनरली, और कोई हमारे साथ अगर ख़राब करता है तो हम लोग इक्वली बैड उसको रिटर्न में देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है स्केल को हमेशा बैलेंस रखना चाहते हैं। दैट इज़ द वे द होल थिंग वर्क्स। बट हियर इज़ द डायकोटमी। वो आपका बॉस है, आप गुस्से में हो, बट अपने बॉस को तो आप कुछ बोल नहीं सकते, या फिर अपना जो है, यू कैन नॉट गिव योर पीस ऑफ माइंड टू द बॉस। आप जाके बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज यू विल लूज़ योर जॉब। तो आप वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर लेके घर आते हो, और वो फ्रस्ट्रेशन दूसरों के ऊपर निकालते हो। मान लीजिए कि आप अपने बीबी को साथ जाकर थोड़ा बहुत बुरा बर्ताव कर दिए, हाथापाई कर लिए, उनके ऊपर हाथ उठा दिए, अपने डॉग को लात मार दिए, अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव कर दिए। नाउ आप समझ पा रहे हो हाउ अगली इट इज़? देखिए, दुनिया में अगर हेल और हेवन कहीं पे है, वो तो यहीं पे ही है। और हम लोग जो है ये ना करके, अगर हम लोग थोड़ा बहुत बाय डिमांडिंग द बेस्ट ऑफ आवर सेल्व्स और फ्रॉम आवर सेल्व्स और ऑफ आवर सेल्व्स, हम लोग वी कैन एंटर इन द हेवन ऑफ दिस अर्थ। देखिए, ये हेवन और हेल जो है इसी दुनिया में है, और इस दुनिया का जो हेवन है उसमें हम लोग घुस सकते हैं, और उस दरवाजे में जाके हम लोग दस्तक दे सकते हैं, और हेवन में जो है स्वर्ग में दाखिल हो सकते हैं। कैसे? जस्ट बाई इनकलकेटिंग ये अच्छे हैबिट। एंड अगर आप दूसरे वाला जो है स्केप गोटिंग मान लो, या फिर विक्टिम रिप्लेसमेंट जो मैं थोड़ा देर पहले बताया, वो अगर अपनाते हो, तो आप नरक के द्वार की तरफ चले जाते हो। क्योंकि इससे बुरा क्या हो सकता है? आप गुस्सा आपको हुआ किसी कारण से, आपको रिजेंटमेंट हुआ, फ्रस्ट्रेशन, फिर आप आके जो है बाहर के ऊपर दूसरे किसी के ऊपर ये जो है गुस्सा निकाल रहे हो। देखिए, ये स्केप कोटिंग जो है कॉन्सेप्ट हमें लार्ज स्केल में तो बहुत देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स हमको हमेशा देखने को मिलता है, जो लोग बड़े होते, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, वो जो है अपना दोष दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और खुद बच जाते हैं। हमें अक्सर देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में अक्सर होता है। जियो पॉलिटिक्स हो, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, या फिर हमारा जो कंट्री वाइड पॉलिटिक्स, या फिर लोकल पॉलिटिक्स, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर हर जगह में देखने को मिलता है। बट दोस आर इन जाइंट स्केल, लार्ज स्केल, बट उसका माइक्रोकॉस्म, छोटा तरीके से जो है आप भी उसको बढ़ावा देते हो।
जब आप ये विक्टिम रिप्लेसमेंट करते हो, तो आप सोचो जब आप ये करते हो इससे बुरा क्या हो सकता है, राइट? आपको किसी कारण से गलत तरीके से जो है आपको ख़राब लगा, बुरा लगा, आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया, और जो किया जिन्होंने के माध्यम से आपको ये जो है दुख पहुंचा, तकलीफ पहुंचा, उनको आप कुछ बोल नहीं सकते, बट उसका फ्रस्ट्रेशन आप आके दूसरों पे निकाल रहे हो, दूसरों के ऊपर जो है आप बुरा बर्ताव कर रहे हो या फिर उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो जस्ट बिकॉज शायद वो लोग अवेलेबल हैं, या फिर उनके साथ आप कर सकते हो, या फिर उनके साथ करने के बाद आपको ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। बट ये तो हो गया दूसरों के प्रति करना। बट कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना, ज़्यादातर हम लोग सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं करते, हम लोग जो नज़दीक अवेलेबल होते हैं ना, जो सामने होते हैं हमारे, उनके साथ हमारा जो है फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और हमारे सबसे नज़दीक कौन है, हम खुद छोड़ के, तो हम खुद को बड़ा ब्लेम करना शुरू करते हैं, खुद के ऊपर हम लोग जो बहुत हावी हो जाता है और बोलते हैं कि यू डिज़र्व दिस, आपको इतना बुरी तरीके से बर्ताव आपके साथ हुआ या फिर आपको ट्रीट किया गया बिकॉज यू डिज़र्व इट, व्हाट एल्स डू यू डिज़र्व, आप यही जो है आपका यही आपको मिलना चाहिए, इसके अधिकारी हो आप। तब आप खुद को जाके बैश करना शुरू करते हो, एक तरीके से खुद को स्केपगोट करना शुरू करते हो, स्केपगोटिंग योर ओन सेल्फ। ये भी बहुत बुरा है, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड, हाउ कैन दिस बी गुड। पर यहाँ पे बात कुछ ऐसा आता है कि ये जो डीप फ्रस्ट्रेशन, एंगर, जो भी कुछ हमारा है, ये क्यों आता है, ये हमें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर ये सब फील आता है, इसीलिए हम लोग जो है इस तरीके का बर्ताव करते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, आप नहीं करते हो, मोटा मोटी सबको ही करते हैं। तो शायद कुछ डीप रूटेड रिजेंटमेंट तो बनता ही है, राइट, जो हम लोग इतनी ईजिली जाने नहीं दे सकते। तो ऐसा क्यों बनता है? देखिए, खास करके यहाँ पे मार्कस ऑरेलियस हो या फिर एपिक्टेटस या फिर जितने भी स्टोइक फिलोसोफर या फिर गौतम बुद्धा, महात्मा बुद्धा, इनका बात बड़ा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वाई? ये मैं आगे चल के हम लोग देखेंगे, बट ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग गुस्सा क्यों होते हैं, इतना हमें ख़राब क्यों लगता है। क्योंकि आप मान लो कुछ कुछ चीज़ के साथ आप अपना आइडेंटिटी जोड़ लेते हो। ये जॉब, दिस जॉब इज़ योर आइडेंटिटी, आपका अच्छा परफॉर्मेंस बीइंग अ स्टूडेंट, ये आपका आइडेंटिटी है। ये आपका सोसाइटी में आपका रिलेशन, आप कितने एक्सेप्टेड हो और कितने एक्सेप्टेबिलिटी आपका है सोसाइटी में, वो है आपका मापदंड, जिसके हिसाब से आप खुद को जो है मापते हो। उससे थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाता है, बस आप तुनक जाते हो, बोलते हैं ना, आप गुस्सा हो जाते हो, आपको दिल में बहुत तकलीफ पहुंचता है। इसका उल्टा भी होता है, जब आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, आप बहुत खुश हो जाते हो, टॉप ऑफ द मून जो होता है ना, एकदम 7th हेवन में चले जाते हो। बट ये बात सोचिए, जो चीज़ आपको बाहर से आता है आपके ऊपर, या फिर आपका कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कुछ मान लीजिए इमेज आपका या फिर जो मुखौटा पहनते हो, एक तरीके से मैं इसको पर्सोना बोल सकता हूँ कि आप पर्सन हो। पर्सोना जो आपका प्रोजेक्टेड इमेजेस है, बहुत सारा आपका होता है। यू बीइंग अ टीचर आपका एक पर्सोना है, यू बीइंग अ फादर आपका एक पर्सोना है, यू बीइंग अ फ्रेंड आपका एक पर्सोना है। तो आप पर्सन हो और वो पर्सोना आपका और एक इमेज है जो आपको आप दूसरे के सामने रखते हो, प्रोजेक्शन है। तो वो प्रोजेक्शन के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन कितना है गहरा। जब कोई अटैक करता है आपका वो सोशल पर्सनैलिटी को, तो आपको लगता है कि आप खुद अटैक्ट हो रहे हो। जब आपका वो टीचर वाला पर्सोना का कोई अटैक कर रहा है कि यू आर नॉट सच ए गुड टीचर, आप वो अटैक खुद के ऊपर ले रहे हो। फिर आपका वो वाला पर्सोना जो गुड वर्कमैन, लाइक गुड एम्प्लॉई इन द ऑफिस, जब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर अटैक होता है, आपको लगता है कि ये आपके खुद के ऊपर अटैक है, आप खुद पर्सनली लेते हो। तो डीपर्सनलाइजेशन गौतम बुद्धा का हो या फिर एपिक्टेटस, देखिए जो चीज़ अगर बाहर से आता है और बाहर से हमको वो खुश करता है, दुखी करता है, हाउ कैन दिस बी आवर ओन सेल्फ, वो कैसे हमारा खुद का एक्सटेंशन हो, वो कैसे हम खुद हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बात है कि हाईएस्ट गुड वी कैन ओनली गिव टू आवरसेल्व्स, जो हाईएस्ट गुड है ना, वो हम खुद को दे सकते हैं, बाहर से नहीं आएगा वो। क्योंकि बाहर से जो आता है वो तो जाता भी है, राइट। जो अप्रिसिएशन आज आपको मिल रहा है कल तो नहीं मिल सकता है। तो तब क्या आप जीना छोड़ दोगे, या फिर वैसा रिजेंटमेंट लेके घूमते रहोगे, दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन वो सब निकालते रहोगे, या फिर खुद के ऊपर, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना, स्केपगोटिंग, और हम लोग जिसको बोलते हैं विक्टिम रिप्लेसमेंट, खुद को ही बताते हो कि यू आर बैड बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ दैट, आपके साथ हमेशा ये सब होता है, आपका यही औकात है, इससे ज़्यादा तो आपको क्या ही मिल सकता है। इज़ दिस द वे वी वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ? Actually, no, that is probably not the way.
देखिए, बात कुछ ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाई फिलोसॉफिकल यहाँ पे हो रहा हूँ, हाईली फिलोसॉफिकल आइडियाज़ मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड, बट मैं इसको रियलिटी के साथ कनेक्शन रख के देखना चाहूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वास्तव में कैसे इसको एप्लीकेशन में ले सकते हैं। क्योंकि एंशियंट आइडिया, एंशियंट फिलॉसफी, अगर वास्तव के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है तो उसको लेने का कुछ खास फ़ायदा नहीं है। बट मुझे लगता है ये सब फिलॉसफी का वास्तव में बहुत फ़ायदा है। मैं ऐसा आपको एक बार भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको प्राइड नहीं लेना चाहिए, मतलब आप उसके ऊपर जो है आपका गर्व जो होता है, एक तरीके से प्राइड आप फील करते हो, वो नहीं होना चाहिए। या फिर बीइंग अ गुड सोशल इंडिविजुअल जो सोशली बहुत एक्सेप्टेड है, सोशल एक्सेप्टेंस आपका बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आप जो है गर्व महसूस ना करो। ऑफ कोर्स यू कैन, बट वही कीप दिस थिंग एट एन आर्म्स लेंथ। जो चीज़ बाहर से आता है वो लिया भी जा सकता है, वो आपका जितना भी पर्सोना, जो इमेज आप बना के रखे हो, जितना भी आपका रोल है जो आप प्ले करते हो, वहाँ पे जब अटैक आता है बाहर से, तब आप खुद अटैक हो जाते हो। तो ये कैसे हैप्पीनेस हो सकता है? कोई खुशी अगर बाहर से आता है और फिर वो छिन भी जाता है, तो उस चीज़ को लेकर आप हैप्पीनेस कैसे बोल सकते हो? उसको कैसे आप मतलब कैसे आपको वो खुशी दे सकता है? तो मुझे बोलना है कि वेल हाउ, लाइक हैप्पीनेस कैसे ऐसे हो सकता है कि आ, छिन जाने का डर हो? अगर कोई चीज़ छिन जाने का बार बार हमेशा आपके साथ डर अगर आपके जहन पे, दिमाग पे लगा रहा, तो वो आपको हैप्पीनेस कैसे दे सकता है? वो तो सिर्फ एंग्जाइटी दे सकता है। मोमेंट्री हैप्पीनेस शायद दे रहा है, बट देन जब वो देन वॉट, यू विल हैव टू सफर दैट एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन। और वो फ्रस्ट्रेशन जब आप आके खुद के ऊपर निकालते हो या फिर बाकियों के ऊपर निकालते हो, जिसको स्केपगोटिंग में बोल के शुरू किया था, वी आर नॉट सपोज टू। बट हम लोग, हमारे जहन पे तो ये बात आता है, क्योंकि खुद को डिसोसिएट करना तो इतना ईजी नहीं होता है, नहीं तो सबको कर ही लेते हैं, सब कोई गौतम बुद्धा महात्मा बन जाते हैं, बट वी आर नॉट, और इसीलिए हम लोग जो सफ़र करते हैं। तो हमें करना क्या है? मैं एक्शनेबल इंसाइट से यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ कि हमें करना क्या है। देखिए, जब आपके दिमाग में इस तरीके का बात आया, देखिए आपको लगता है कि बहुत कोई जो है गलत काम करके बच जाता है, बट मैं हमेशा, मैं कुछ थोड़ा भी कुछ गलत किया तो उसके लिए मुझे इतना सुनने को मिला था, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, दूसरे के प्रति जो है घृणा भाव। ये सब क्यों आता है? ये सब क्यों आता है? कहाँ से आता है? क्योंकि आपको लगता है कि आपको एक प्रोजेक्टेड इमेज, जिसको हम पर्सोना बोल के शुरू किए थे, उस पर अटैक हो रहा है, वो अटैक को आप खुद के ऊपर ले रहे हो। कुछ फ़ायदा नहीं होता इससे ज़्यादा। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन क्या ही फ़ायदा? आप अगर ये सब करके दुनिया को कंट्रोल कर लेते, एकदम आपके वश में कर लेते, और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे आप चाहते हो, तब आप खुशी हो गए, तब तो अच्छा होता, बट ये आप कर नहीं सकते। तो वी कैन ओनली कंट्रोल आवर इमोशंस, राइट? सो दैट्स व्हाट वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, नॉट द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड को हम लोग जाने दे सकते हैं, क्योंकि वो उससे जो भी कुछ आ रहा है जा रहा है, वो हम लोग इरेलीवेंट सा हम लोग एक तरीके से लेंगे। ऑफकोर्स सब कुछ करना है, सब काम करना है, दुनिया में अपना योगदान भरपूर देना है, सब तरीके से करना है, बट उससे अफेक्टेड उतना नहीं होना है। तो हमें करना क्या है, जो मैं एक्शनेबल इंसाइट बोल रहा हूँ? जब आपका कोई पर्सोना जिस पे ऊपर अटैक होता है, आपका मुखौटा या फिर आपका जो चरित्र बाहर में आप रखे हो, 1 2 3 4 प्रोजेक्शन, उस पे ऊपर जब अटैक होता है, आप उससे थोड़ा डिसोसिएट करो। या फिर आप जब उसके जो आघात आपके ऊपर आ रहा है, उसके बाद आप जो एक्ट कर रहे हो, एक्ट आउट कर रहे हो, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करो। अब जब दूसरे के ऊपर आपको बॉस जो है बुरे तरीके से आपको बर्ताव किए, आपको वो दिखा, आपको बुरा लगा, आप आके अपने डॉग्स के ऊपर वो गुस्सा निकाली, उसको लात मार दिए। फिर आप इसको ऑब्जर्व करो क्लोजली कि मैं ऐसा क्यों किया। फिर आप समझने की कोशिश करो। फिर आप जब एक बार समझ जाओगे ना कि मैं ऐसे क्यों किया, वंस यू हैव सीन द रियलिटी यू कैनॉट अनसी इट, तब आप समझ जाओगे कि ऐसा मैं क्यों किया, ये कहाँ से आया, ये इमोशन, ये गंदा वाला जो हेलिशियस, एक तरीके से बता सकते हैं, हेल यही तो नरक है और क्या है, ये हेलिशियस इमोशन मेरे अंदर कहाँ से आ गया, और कैसे मैं इसको जो है रियल में, वास्तव में इसको ट्रांसलेट किया एक गंदा एक्शन में। जब आप ये समझ जाओगे और बार बार जब ऑब्जर्व करते रहोगे, वंस यू हैव अंडरस्टूड ये रूट कहाँ से है, कहाँ से समस्या का जो है सूत्र कहाँ से है, कहाँ से ये आ रहा है, आप उस इंसान जिसने आपके साथ खराब किया उसको तो आप कुछ नहीं किए, आप आके एक दुर्बल इंसान के ऊपर या फिर आप खुद के ऊपर जो है हावी हो रहे हो। वाई? एंड फिर आप जब समझ जाओगे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, या फिर ये जो रिप्लेसमेंट, विक्टिम रिप्लेसमेंट का आइडियाज़, और किस तरीके से मेरा इमोशन जो काम कर रहा है, एक बार जब पूरा ये साइकोलॉजिकल चेन ऑफ एक्शंस को समझ जाओगे, वंस यू हैव सीन द ट्रूथ, आप फिर इसको अनसी नहीं कर सकते, और तब जो है आपका जो है आस्ते आस्ते जो है परिवर्तन होता रहेगा, और तब जो है आई गेस देन द हाइस्ट गुड, जिसको हम लोग बोल रहे थे, द हाइस्ट गुड, सबसे अच्छा जो अच्छाई है, वो सिर्फ आप खुद को दे सकते हैं, बाहर से नहीं आ सकता है वो, क्योंकि वो अंदर से बात है, अंदर का बात है। क्योंकि अगर कुछ चीज़ बाहर दिया जाता है फिर छीन भी लिया जाता है, तो वो कैसे सबसे अच्छा गुड हुआ? और कोई अगर खुशी बाहर से आता है और फिर जाने का डर लगा रहता है, तो वो हैप्पीनेस भी कैसे हो सकता है? वो तो फ्रस्ट्रेशन है।
और एक तरीके से एंग्जाइटी है, राइट, जो हमें हमारा दिमाग ख़राब करके रखता है। तो बस मैं चाहता हूँ आप लोग इस विषय में थोड़ा बहुत मूल्यांकन कीजिए, सोचिए। बस आज के लिए इतना ही, यही बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा ये आइडियाज़ कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।